गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जो गोविंद ये बताए। यदि गुरु ही नहीं होते हमारे जीवन में तो हमें भगवत की जो पहचान है वो कैसे होती, हमें ये कैसे पता चलता कि ये हमारे इष्ट है, ये हमारे प्रभु हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पर चर्चा करते हुए मैं एक स्टोरी बताती हूँ जो कि मैंने अभी लाइव में भी बताई है। तो जो लोग भी लाइव में नहीं आए थे उनके लिए ये स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक आश्रम था, वहाँ पर काफ़ी जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे। तो उनमें से ही एक था, रमेश नाम का एक लड़का था जो कि वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वहाँ पर वो भी अध्ययनस्थ था। तो वहाँ पर जब वो पढ़ रहा होता है तो वहाँ से उसके जो घर है वहाँ से एक खत आता है कि रमेश, आपकी बहन की शादी तय हो गई है और आपको वहाँ से आना होगा, गुरुकुल से अब आपको घर वापस आना होगा। तो वो जो उनके जो गुरुजी हैं उनके पास यह पत्र आता है और गुरुजी रमेश को बताते हैं। तो रमेश कहते हैं कि अच्छा ठीक है गुरुजी, जो आपने मुझे काम दिया है पहले मैं उसे पूरा कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाने के लिए निकल जाऊँगा। तो पहले के ज़माने में तो कोई ऐसे व्हीकल्स वगैरह कुछ रहते नहीं थे, कोई यातायात का कोई साधन नहीं होता था। पैदल ही खेतों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए उसको अपने घर पहुँचना था। अब रमेश ही अपने घर में एक बड़ा पुत्र था, तो उसे ये सोच आ रहा था, उसे यह विचार आ रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं क्या लेकर जाऊँगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था, वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि पहले के जो बच्चे हैं वो इस तरह से अपने गुरुओं से इतने फ्रैंकली नहीं होते थे। गुरु का जो आदेश है वो इतना सराखों पर होता था, उनके गुरु ने जो कह दिया वो कह दिया। तो उसने अपना जो कार्य है वो पूरा करा, खेतों में कुछ मेड़ बांधने का उनको काम दिया गया था वो पूरा करा, और उसके बाद उसने अपने जो मित्र था उससे चर्चा करी कि बहन की शादी है, क्या मैं खाली हाथ जाऊँ, क्या फिर यहाँ पे जो भी आश्रम में चढ़ावा वगैरह आता है, जो भी धन आता है, क्या मैं गुरुजी से मांग लूँ। तो उस टाइम में इतनी ज़्यादा हेजिटेशन होती थी ना कि उन्होंने सिर्फ ये दोनों आपस में ही चर्चा करते रह गए और कुछ नहीं कहा। उसके जाने का टाइम आ गया और फिर उसने अपने गुरु से आज्ञा ली कि गुरुजी मैं जाता हूँ। गुरुजी ने उसे तिलक लगाया और एक पोटली दे दी। तो उसने सोचा कि वो बहुत खुश हो गया कि शायद इस पोटली में मेरी बहन की शादी के लिए कुछ उपहार गुरुजी ने दिए होंगे। वो बड़े मज़े से खुशी खुशी जाने लगा और फिर रास्ते में सोचा कि इसको खोल कर देख लेता हूँ कि शायद कुछ बहुत ही अच्छा गुरुजी ने मुझे इसमें दिया होगा। वो खोल कर देखता है तो उस पोटली में क्या होता है कि अनार रखे होते हैं, वो भी देसी अनार। अब वो सोचता है कि यार गुरुजी भी कितने कंजूस हैं, इतना सारा चढ़ावा आता है, इतना कुछ आता है, धन आता है, कुछ तो दिया होता। तो फिर वो बड़ा ही दुखी मन से आगे चलने लगता है। तो गर्मी का दिन होता है, वो काफ़ी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है, विश्राम करने के लिए बैठता है। उसे नींद आ जाती है। उसी टाइम पे जो देखता है वो कि कुछ वो सो जाता है और उसी टाइम पे वो जो जंगल है, जिस जगह वो विश्राम कर रहा होता है, उसकी जो नगर सीमा होती है, वहीं का जो राजा है वो बीमार पड़ जाता है। उस तरफ राजा बीमार पड़ता है और जो जितने भी वैद्य हैं उनके लिए बुलाए गए होते हैं वो सब हर तरह का इलाज कर लेते हैं, पर वो जो राजा है वो होश में नहीं आते। फिर जो एक वैद्य राजा आते हैं वो कहते हैं कि ये जो राजा है वो ठीक हो सकते हैं, बस उन्हें कहीं से देसी अनार का रस मिल जाए, यानी कि जूस मिल जाए। अब सारी जगह पे वो लोग ढूंढते हैं, इधर उधर सब जगह कहीं नहीं मिलता है। फिर मंत्रियों के द्वारा आदेश देने पर जो सिपाही हैं वो जंगल की ओर निकलते हैं और आसपास के नगर में भी कहीं से भी मिले तो देसी अनार का रस या फिर देसी अनार लाया जाए, ये कहते हैं। तो जब उनके जो सिपाही हैं वो देखते हैं कि हमारी नगर सीमा में ये कौन सोया हुआ है, तो उनसे पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या है। तो उसे जगाते हैं, वो एकदम से डर जाता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत पकड़ो। तो वो बोलते हैं इसमें क्या है, बोलते हैं कि देसी अनार है। वो कहते हैं कि अच्छा देसी अनार है, फिर तो आप चलो। उसे पकड़कर सीधे राजा के दरबार में पेश किया जाता है, मंत्रियों के सामने। वो काफ़ी डरा सहमा होता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया जो आप लोग मुझे पकड़ कर ला रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपके पास जो देसी अनार है वो हमें चाहिए हमारे राजा के लिए। तो वो कहता है हाँ ले लीजिए, खुशी खुशी ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है। तो तुरंत ही जैसे ही रस पिलाते हैं वैसे ही राजा बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और राजा को ये सब प्रक्रिया जो है वो पता चलती है। तो राजा इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। उस जो पोटली है, उसके जो अनार है, उसमें वो जो पोटली जब खाली हो जाती है उसमें भर के वो हीरे जवाहरात भरकर उस व्यक्ति को देते हैं, रमेश को देते हैं। और रमेश इसे पाकर इतना अति प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि
मन ही मन अपने गुरु का धन्यवाद करता है। उसी क्षण वो ध्यान लगाता है और अपने गुरु को अपने जो गुरु जी हैं उनको मन ही मन प्रणाम करता है, मन ही मन उनका धन्यवाद करता है, ग्रेटिट्यूड करता है कि गुरु जी आपने आज जो अनार दिए उसकी वजह से आज तो मैं मैं धनवान बन गया और इससे जो मेरी बहन की जो शादी है बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसका विवाह जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु जी ने जो आज्ञा दी है, जो भी कहा है वो कुछ उसमें हमारा कुछ ना कुछ भला ही होता है, हमारे भले के लिए ही किया होता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि थोड़ी सी भी मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।